अमरोहा के रहने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड की रेस में शामिल हो गए हैं। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से शमी के नाम की सिफारिश की। वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में तमाम मैचों में कुल 24 विकेट लिए थे, जो अमरोहा के गांव सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं। गोंडा में एक विधवा महिला ने ससुराल वालों पर घर से निकालने आने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे और जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। पीड़ित महिला का कहना है कि कई बार घर में घुसकर उसे पीटा गया, लेकिन कनलगंज थाने में शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। गुना में राम टेकरी पर भीषण हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार गुना जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर राम टेकरी रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हुए थे, जबकि विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार था, जो कि मोबाइल से बात कर रहा था। आमने सामने से टक्कर हुई। घायलों में 3 लोगों को भोपाल के जिला चिकित्सालय रेफर करना पड़ा। हमीरपुर में मानवीय और मूलभूत समस्याओं को लेकर जनपद के अनुदेशकों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए 11 मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जनपद हमीरपुर बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जिले के अनुदेशकों ने अपनी मौलिक समस्याओं और महिला अनुदेशकों की मानवीय और मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ नो एंट्री में भारी वाहन गुजर रहे हैं। इसी के चलते किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रतिबंधित हेवी वाहन ड्राइव करते पाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस इस मामले को लेकर लापरवाह नजर आ रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐसा खंभा गाड़ा कि गेट के बीचों बीच खड़े खंभे के चलते अब गेट ही नहीं खुल रहा। इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के रामगढ़ी कॉलोनी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते पीड़ित कंवल सिंह का घर का मुख्य गेट अब खुलता ही नहीं है, क्योंकि बीच में बिजली का खंभा लगा हुआ है। खंभा लगने से गेट खुल नहीं रहा। पीड़ित खंभा हटवाने के लिए शिकायत लेकर पहुंचा। हरदोई अतरौली पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक से हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध शस्त्र सहित लूट के सामान को बरामद किया। बदमाशों ने 12 सितंबर को एक मेडिकल स्टोर संचालक से रुपए लेकर मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल किए गए वैन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कातेगांव में कलवार के पास में टवेरा दुर्घटना का शिकार हो गई। इस वक्त यह हादसा हुआ। उस वक्त कार में कुल 12 लोग सवार थे। हादसे के बाद बिजवाड़ चौकी प्रभारी नरेंद्र आमकरे वहां पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए कन्नौद अस्पताल पहुंचाया। कार इंदौर की तरफ से हरदा की ओर जा रही थी। सभी घायल कन्नौद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। कौशाम्बी में एक न्यूड वीडियो कॉल के चक्कर में युवक ने 11 लाख रुपए गंवा दिए। बदमाश ने साजिश के तहत एक न्यूड वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग की और एसपी बनकर बाद में ब्लैकमेल किया और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करा ली। मामले में साइबर क्राइम के तहत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चौधरीपुर गांव के रहने वाले शिवनारायण को अज्ञात महिला ने न्यूड कॉल किया। इसके जरिए बाद में युवक को ब्लैकमेल किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक नया ही अंदाज देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम ट्रैक्टर पर हाथ आजमाते अब नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें वे विदिशा स्थित अपने खेत में खुद ही ट्रैक्टर से चने की बुआई करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर में भी कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर डेसिबल सीमा से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश किया था। तो वही इस आदेश पे अब इंदौर नगर निगम भी एक्शन मोड पर है। इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अवांछित रूप से लाउडस्पीकर का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। सुरजेवाला ने कहा कि सभी विधायकों ने मिलकर केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करेंगे। उन्होंने प्रदेश के 61 विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। इंदौर में एक बार फिर प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन 17 दिसंबर को आयोजित होगा। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस आयोजन में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएई, बहरीन, जापान, जर्मनी समेत कई देशों के हजारों लोग शामिल होंगे। वहीं 40 देशों के अप्रवासी इंदौरी लोगों से ऑनलाइन चर्चा भी करेंगे। आयोजन में शहर हित के सुझाव के साथ पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी और निवेश के संबंध में चर्चा की जाएगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने पहली कैबिनेट में मोदी की गारंटी निभाने का काम किया। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से 4000 रुपए प्रति बोरा कर आदिवासी भाइयों को सशक्त करने का काम हुआ है। वही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ अमरवाड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस को अमरवाड़ा से जिताया है। अब लोकसभा चुनाव में भी आप ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस दौरान कमलनाथ ने यह भी कहा कि अंतिम सांस तक वे सभी का साथ देंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन देवास और उज्जैन के बीच में पटरियों के दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसी के चलते इंदौर से चलने वाली डॉक्टर अंबेडकर नगर रतलाम डेमो को निरस्त किया गया। वहीं इंदौर से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन को डायवर्ट किया गया है। इंदौर देवास उज्जैन के बीच में पटरियों का दोहरीकरण हो रहा है। इंदौर से बिलासपुर के लिए जाने वाली ट्रेन का डायवर्जन किया गया है, जो कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से चलेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर सिंगल लाइन का प्रस्ताव पास हुआ। अब नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान तय करेगा। रैली से नौबार के विधायक गोपाल भार्गव को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने खास बातचीत की। उज्जैन की खासरोद पुलिस ने पिछले दिनों एक सूने मकान से हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के बताए ठिकानों से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात और कैश बरामद किए। इसकी कीमत करीब 6,49,000 से ज्यादा आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सत्ता संभालते ही एक्शन में हैं। सीएम ने खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है, तो वही इसे लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार का कदम स्वागत योग्य है। इसे लेकर पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब सख्ती से एक्शन होगा। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, गुना और दूसरे शहरों में गुरुवार सुबह हल्की धुंध रही। 8 बजे इसके बाद धूप खिली भी तो चमक फीकी रही। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में अगले 2 दिन 14 और 15 दिसंबर को बादल छाएंगे। बुधवार को रायसेन, पचमढ़ी और मलाजखंड सबसे ठंडे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा विधायकों के साथ विस्तारपूर्वक समीक्षा की। वही नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के लिए भी विधायकों से रायशुमारी की गई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉक्टर चरणदास महंत के नाम पर सभी ने एक स्वर में सहमति जताई। खबर नारायणपुर से, जहां शहीद जवान कमलेश साहू का पार्थिव शरीर सक्ती जिले के गृहग्राम हसौद पहुंचा। यहां शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने जनसैलाब उमड़ा। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, नारायणपुर विधायक केदार कश्यप, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मला सिन्हा और स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्हें गृहग्राम पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर शहीद के परिवार वालों से बात की। दुनिया में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय की ताजपोशी हुई, जो समाज के लिए गौरव की बात है। खैरागढ़ में प्याज और टमाटर के दाम, अब लहसुन भी अपना जायका बिगाड़ने के लिए तैयार है। कुछ दिनों में अचानक लहसुन के दाम उछाल मारते दिख रहे हैं। लहसुन 70 से 90 रुपए तक बाजारों में बिक रहा है। लगातार पिछले कुछ महीनों में महंगाई की मार को देखने को मिल रही है। जानकारों का मानना है कि नई फसल के बाद बढ़े हुए लहसुन के दाम कम होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तो ये लहसुन आम आदमी की जायका बिगाड़ रहा है।